हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। तो सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को एक बार गुड इवनिंग। तो सभी लोग आ जाइए। आज हम लोग त्रिकोणमिति ख़त्म करने वाले हैं। और त्रिकोणमिति जैसे कि आप लोगों का सबसे बहुत दिन से मांग रहा कि सर त्रिकोणमिति पढ़ा दीजिए, तो बिल्कुल हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। तो सभी लोग एक बार आ जाइए और त्रिकोणमिति की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ डाला हुआ है त्रिकोणमिति, है ना। तो बात करेंगे हम त्रिकोणमिति। तो देखिए, त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बनी है। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है त्रि और दूसरा है कोण जिसे एंगल कहते हैं, और मिति जिसे मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, कितने शब्दों से मिलकर बनी है? तीन शब्दों से मिलकर बनी है। कितने शब्दों से मिलकर बनी है? तीन शब्दों से मिलकर बनी है त्रिकोणमिति हमारा। त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण का तो कोण ही रहेगा आपका। अब मिति का मतलब हो गया मापन। मिति का मतलब हो गया मापन। तो अगर इसकी डिफिनीशन क्रिएट करें हम त्रिकोणमिति की, तीन कोणों का मापन को हम नॉर्मली त्रिकोणमिति कह सकते हैं, है ना। तीन कोणों का मापन अब किस में होता है? त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में होता है तीन कोण। तीन कोण की बात करें, तीन कोण वो आपका त्रिभुज में होता है। ठीक है, अंतः कोण, अंतः कोण होते इंटीरियर एंगल जिसे बोलते हैं, इंटीरियर एंगल जिसे बोलते हैं अंतः कोण। और अंतः कोण का योग कितना होता है? योग की बात करें आल्स मतलब सभी, वो 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करें कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज में भी भुजाओं के कोणों के आधार पर किस त्रिभुज में है, तो वो आपका समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में है? तो समकोण त्रिभुज में, है ना। अब बात करें समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हम बात करते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बात करते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण तथा मतलब राइट एंगल हो, वन एंगल राइट एंगल एंड टू एंगल एक्यूट एंगल हो, है ना, तथा दो कोण न्यून कोण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इधर देखिए ए बी सी, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम कर्ण कहते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। अगर मैं यहाँ बैठ गया, ध्यान समझिए, अगर मैं यहाँ बैठ गया, यहाँ से बैठ के अगर मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर मतलब लंब होगा। और जिस पर बैठा मैं वो मेरे लिए आधार होगा, मेरे लिए आधार होगा, है ना। अगर वही मैं कहूँ कि मैं अब ए बी सी है, अगर मैं यहाँ से बैठ के देखूँ तो जिस पर बैठा वो मेरे लिए क्या होगा? आधार होगा, है ना। जिस पर बैठा वो मेरे लिए क्या होगा? आधार होगा। और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा वो तो कर्ण हाइपोटेनियस हो गई, ये बेस होगा मेरा। और ये जिसके ये देख रहा हूँ सामने से, तो ये क्या हो गया? लंब, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अब त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे हम। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, है ना। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात जो है, त्रिकोणमिति अनुपात कितनी है? तो वो आपकी 6। कितनी है? 6 है ना। पहला साइन थीटा, दूसरा
cos थीटा, तीसरा tan थीटा, चौथा cot थीटा और पांचवा sec थीटा और छठवां cosec थीटा, है ना। अब भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, ये किन किन भुजाओं का अनुपात होती है इसकी बात कर लेते हैं। तो आपके पास 3 भुजा होती है 90 अंश, तो ये कर्ण होगी। अगर ये थीटा यहाँ से देख रहे हो तो ये लंब होगी, ये आधार होगी। तो एक ट्रिक आप लोगों ने बहुत सीखा होगा, ये LAL, लाल बटे कक्का, ठीक है। और यहाँ हाइपोटेनियस कर लेंगे तो इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें ऐसे थोड़ा डिवाइड, ये साइन का हो गया, ये अनुपात कास का हो गया, और ये अनुपात टैन का हो गया, और ये अनुपात काट का हो गया, ये अनुपात सेक का हो गया, और ये अनुपात कोसेक थीटा। तो साइन का अगर अनुपात पूछ ले, साइन थीटा वो क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। और अगर पूछ ले कास थीटा का, कास थीटा का पूछे अगर, तो कास थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। वही पूछ ले टैन थीटा का, तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, है ना। वहीं अगर काट थीटा का पूछ ले तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। वहीं अगर सेक थीटा का हो जाए तो कर्ण बटे आधार। वहीं अगर कोसेक थीटा का पूछ ले तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ फार्मूले की बात कर लेते हैं, है ना। कुछ फार्मूले की बात कर ले अगर हम, देखिए कुछ फार्मूले की बात करते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। लंब से लंब की कहानी गई, कॉस से कर्ण की गई। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लाई मतलब गुणनफल होता है वो कितना होता है, एक पहला फार्मूला निकल गया। और अगर कोसेक गुणा में है तो बराबर उधर जाएगा भाग में, तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हो 1 बटे कोसेक थीटा। तो साइन का इनवर्स क्या होगा, कोसेक होगा, है ना। साइन का उल्टा क्या होगा, रिवर्स क्या होगा, कोसेक होगा, ठीक है। साइन का रिवर्स क्या होगा, को मतलब साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा। अब अगर हम बात करें कास थीटा इंटू सेक थीटा, तो कास थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार। ये इससे गया, इससे इसकी कहानी खत्म। तो कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, या कास थीटा बराबर, ये अपना फार्मूला निकल गया। कास थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई सेक थीटा। तो एक फार्मूला यहाँ से निकल गया अपना, है ना। और देखिए अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें गाइस कि टैन थीटा इंटू काट थीटा, टैन थीटा लंब बटे आधार, काट आधार बटे लंब, है ना। तो लंब से लंब की कहानी गई, आधार से आधार की। तो टैन थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। या टैन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा, ये भी एक फार्मूला बन गया अपने आप में, है ना। अब हम बात करें, जैसे ये हो गया, अब कुछ आइडेंटिटी वाला फार्मूला की बात कर लें, जिसे हम लोग हिंदी में बोले तो सरसमीका कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, सरसमीका कहते हैं, ठीक है। जैसे भुज और एक पाइथागोरस प्रमेय की, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मेन फार्मूला। इससे हम फिर सब निकाल सकते हैं जो भी निकालना हुआ मुझे, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है।
क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें, जैसे कह दिया जाए कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो अन्य शेष, ये क्वेश्चन आपका, अन्य शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, है ना। ये आपका सवाल है कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए साइन, इसका अगर आंसर करें हम तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 3/5। अब लाल बटे का कस चलो, तो साइन का अनुपात क्या होगा लंब बटे कर्ण, मतलब लंब इसमें कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 5। पूछा क्या है, आधार पहले निकाल लो, है ना। तो अब बताओ लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय, लंब का वर्ग बराबर, उत्तरी की गलत कर दी ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो कर्ण की वैल्यू की अगर हम बात करें, कर्ण अपने को 5 दिया है, रख दो, लंब अपने को 3 दिया है, रख दो, आधार अपने को पूछा है, तो 5 का स्क्वायर सब लोग जानते हो 25 होता है, 3 का स्क्वायर कौन नहीं जानता है, हाथ खड़े कर दो, है ना। तो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, ठीक। तो यहाँ से जो आएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर, यानी 16 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर इधर वर्ग घटा तो उधर क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल, यानी आधार की वैल्यू अपने को कितना आ गई 4 आ गई। अन्य शेष त्रिकोणमिति मतलब कास थीटा की बात कर रहा है, कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार अपने को 4 आया है, कर्ण अपने को 5 है, ये निकल गया। सेक थीटा की वैल्यू, कास के बाद tan आएगा ना, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब अपने को कितना पता है 3 है, आधार अबहिन निकाले हैं 4 आया ना। अब काट थीटा निकाल लो, काट थीटा बराबर क्या आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू देख लो कितनी आई है 4 आई है, लंब की वैल्यू देख लो 3 आई है। अब पूछ ले जैसे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू 5 है, आधार अपने को 4 है। उसी तरह पूछ ले कोसेक थीटा, तो कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण की वैल्यू देख लो कितनी है, कर्ण की वैल्यू अपने को पता है 5 है, लंब की वैल्यू 3 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया कि नहीं, बताओ सही है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं, एक बार बताइए क्या ठीक है। ओके, चलिए आगे की बात करें, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि tan थीटा बराबर, चलिए tan थीटा बराबर क्या दे दिया जाए आपको कि 5/12, तो शेष अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, है ना। शेष अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। यदि tan थीटा बराबर 5/12, तो शेष अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें, tan थीटा बराबर क्या दिया है, tan थीटा बराबर 5/12, यानी लंब बटे आधार दिया है। यहाँ से आप देख सकते हो जो मैंने ट्रिक अभी बताया, लंब बटे आधार दिया है, ठीक है। लंब कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 12, तो क्या निकालना है कर्ण,
तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू निकालना है अपनों को, वर्ग घटा उधर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल जिसे इस रूट कहते हैं। लंब की वैल्यू 5 है, आधार की वैल्यू 12 है। 5 का स्क्वायर कितना है 25, 12 का कितना है 144, ऐड करो कितना है 169। 169 की तरफ किसका है 13 का, 169 की बात करें तो 13 का है। अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या है, साइन थीटा निकालना है और वो पता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब अपने को कितना पता है 5 है, कर्ण अपने को 13 पता है। अब देखो कास थीटा बराबर क्या होता है, का आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार अपने को कितना पता है 12, कर्ण अपने को 13। इसी तरह से tan थीटा तो दिया है, काट थीटा आधार बटे लंब होता है। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। सेक थीटा की बात कर लें, क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण अपने को कितना दिया है, कर्ण अपने को 13, आधार अपने को कितना दिया है 12। कोसेक थीटा की बात कर लें, इसी तरह क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना दिया है, कर्ण हम भाई नाम निकाले हैं 13 और लंब कितना दिया है 5, लंब कितना दिया है 5। ठीक है, सही है। तो ये आपका इस टाइप पर क्वेश्चन अब आ गया इस फार्मूले पर, है ना, इस टाइप पर क्वेश्चन इस फार्मूले में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं विराम करते हैं। और ये हम त्रिकोणमिति स्टार्टिंग से हम लोग बात किए हैं और आज मैंने आपका एनसीईआरटी, अब आप एनसीईआरटी जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी, अब एक्सरसाइज आप इसका 10th का ओवरऑल सॉल्व कर सकते हो और 11th के भी सॉल्व कर सकते हो। ऑल कॉम्पिटिटिव जो आता है एग्ज़ाम उसके लिए भी वेरी मोस्ट है ये, उसके लिए भी वेरी मोस्ट है। तो बिल्कुल सभी लोग क्लास में ज़रूर जुड़ा करिए और प्रॉपर नोट्स मेरी तरह बनाते हुए चलेंगे अपनी हैंड राइटिंग की तरह, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा साथ बनाए रखिए, चीज़ों को समझते रहिए और हमारे लिए आप एक प्रेरणादायक का काम कर रहे हैं, मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, जिससे हम नए नए कंटेंट आपको ला के दे पा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज बिल्कुल सभी को तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे साथ क्लास में जुड़े रहें। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को एक बार पुनः राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।